दक्षिण बस्तर के 4 पत्रकारों को साजिशन गांजा केस में फंसाने को लेकर कोटा में छत्तीसगढ़ के राज्य भर के पत्रकार, आंध्र प्रदेश के सैकड़ों पत्रकारों ने काली पट्टी मुंह पर बांधकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि पत्रकारों ने मामले की सीबीआई जांच और साजिशकर्ता पर एफआईआर और 4 पत्रकारों पर दर्ज प्रकरण को खत्म करने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पत्रकार साथियों का जो विरोध है, हम देश में अपना चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, लेकिन हम खुद आज अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि आपने जो है समाचार पत्रों और लिंक और टीवी चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि हमारे 4 साथी कोंटा क्षेत्र से साजिश के तहत पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं। हम लोगों का मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये खाली हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पत्रकार नहीं हैं। यहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों से, यहाँ तक राजधानी रायपुर से भी, अपने प्रदेश की अगर बात करें तो लोग यहाँ पे हमारे इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। क्या कुछ प्रकरण है वो समझने का प्रयास करेंगे और अब आगे का क्या कदम है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। पूरी दुनिया के लिए जब जंग लड़ने की बात कही जाती है तो ये पत्रकार साथी सबसे आगे आते हैं, अपने कलम के माध्यम से सबके लिए सबकी आवाज बनते हैं। लेकिन आज अपनी जो आवाज है उसको लेकर के शासन प्रशासन के सही व्यक्तियों तक ये आवाज पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बहरहाल इस प्रकरण को समझ लेते हैं। विनोद भैया, मैं तो उस दिन था, लेकिन क्या कुछ ऐसा प्रकरण है, थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालिए। देखिए, ये रेत माफियाओं के मिलीभगत से कोंटा की पुलिस और यहाँ के स्थानीय कुछ लोग नेता मिलके हमारे 4 साथियों को फंसाए हैं। उनका सबरी नदी से रेत निकालकर आंध्रा या तेलंगाना या कहीं भी भेजने का ये काम जो है, जिसमें ये लोग करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे थे, उसमें हमारे पत्रकार साथियों ने अड़ंगा डालने का प्रयास किया, मतलब कि उनका पर्दाफाश करने का प्रयास किया और उसी षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ में उनके गाड़ी में गांजा डाल के उनको फंसाया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। और ये बात यहाँ की पुलिस जानती है, यहाँ के नेता जानते हैं, एसपी जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तब तो आपने 3 दिन के अंदर, चाहे जैसा भी, एक थानेदार को जेल के अंदर डाल दिया। भले उस मामले को भटका के डाला, लेकिन डाला। अब हम ये मांग कर रहे हैं कि उस थानेदार को आप गांजा प्रकरण में, गांजा रखने के आरोप में उसको आरोपी बनाइए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारी ध्यान वहां तक नहीं गई है कि इतना रेत खनिज में माइनिंग विभाग यहाँ क्या कर रहा है। खनिज माफियाओं को आखिर प्रश्रय कौन दे रहा है? माइनिंग का काम क्या है? इतना खनिज निकाल, करोड़ों रुपए के जो रेत यहाँ रखे गए हैं, ये कहाँ से आए? खनिज विभाग ने क्यों नहीं देखा? एसडीएम के अंदर में सारे, कलेक्टर के अंदर में है। उस खनिज विभाग के अधिकारियों की भी संलिप्तता पे जांच होनी चाहिए और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे कार्रवाई को हमारी मांग ये है कि जितना जल्दी हो सके वो आंध्रा पुलिस तक पहुंचाई जाए और वो आंध्रा पुलिस इस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करे, ताकि हमारे 4 साथी छूट जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार सोच रही होगी कि 2-4 दिन में आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो सरकार की ये सोच जो है गलत है। हम इस आंदोलन को वहां तक ले जाएंगे, न केवल बस्तर संभाग, न केवल रायपुर की राजधानी, बल्कि इसको हम देश की राजधानी तक ले जाएंगे। जरूरत पड़ा तो सारे पत्रकार जाके जंतर मंतर पे धरना देंगे और इनको किसी भी कीमत पर हमारे पत्रकार साथियों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और न्याय करने का एक ही तरीका है कि न्यायालय तक ये जल्द से जल्द सारे साक्ष्यों को, सारे सबूतों को ईमानदारी से पहुंचाए, नहीं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान प्रदेश की सरकार को होगा। चलिए, धर्मेंद्र भी अभी हमारे साथ है। किस तरह से इसको जो है आगे किया जाएगा धरना को? जी जरूर। इससे पहले हम जगदलपुर में बैठे थे, वहाँ सबसे चर्चा हुई कि किस तरह से हमारे साथियों को इस पूरे प्रकरण से निकाला जाए, अर्थात सिर्फ जमानत तक हमारी बात नहीं हो रही है। हम उस प्रकरण को जड़ से खत्म कराना चाहते हैं। हमारी एक ही मांग है कि इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। रेत माफिया से जुड़ा मामला है। रेत माफिया इस कदर छत्तीसगढ़ में और बस आंध्र सीमा पर जो काम कर रहे हैं, करोड़ों का जो हेरा फेरी हो रहा है, करोड़ों की संपत्ति इधर से उधर भेजी जा रही है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि
गांजा किसने डलवाया, कब डलवाया, किसके कहने पर डलवाया, इसकी अगर सीबीआई जांच की जाती है तो निश्चित ही पूरे प्रकरण का खुलासा हो जाएगा। हम यह मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार इसमें सामने आए और प्रदेश सरकार आंध्र सरकार से बात करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार है, जो अलायंस इंडिया में शामिल होकर देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों जगह अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस मामले को तत्काल खत्म कराया जाए। हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और 21 तारीख तक समय उनको दिया गया है कि 21 तारीख के बाद अगर इस दिशा में कोई काम नहीं किया जाता, कोई पहल नहीं किया जाता है, तो हम 23 अगस्त से एक बड़ा उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके माध्यम से हम न केवल जगदलपुर में बैठेंगे बल्कि हम राजधानी रायपुर में भी एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर भी जाएंगे, दिल्ली में हमारे पत्रकार साथी जाएंगे और वहां भी केंद्र स्तर पर अपनी बातों को कहने का प्रयास करेंगे। पुष्पेंद्र भैया, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, क्या उन माफियाओं को ये नहीं लगा कि अगर हम पत्रकारों के जो है इस मामले में या किसी पत्रकार को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे? ये केस देखिए पूरी तरीके से खुला हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है कि इस केस में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दो हैं, एक टीआई और दूसरे नेताजी। अचानक भयानक से आपने डीवीआर से छेड़छाड़ कर दी। आखिर टीआई को जरूरत क्या थी डीवीआर से छेड़छाड़ करने की, और उस पूरे मामले में और तत्काल सस्पेंड कर दिया गया और इसको गांजे से रिलेट भी किया जा रहा है। अगर वो गांजे से संबंधित नहीं है टीआई तो आपने उसको सस्पेंड क्यों कर दिया? सीधी सी बात है कि वो गांजे से जो है ना संबंधित है और वो नेताजी भी गांजे से संबंधित है। और जो दो फरार आरोपी हैं पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ना चाहती? आखिर कोंटा पुलिस उनको पकड़े क्योंकि वो तो आतंक अपराधी हैं, बहुत सारे मामले यहाँ भी उनके दर्ज हैं, उनको पकड़ ले, ये पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने गांजा रखवाया, गांजा आया कहाँ से, क्या गांजा थाने से आया था, है ना, ये सारी चीजें खुल के बाहर आ जाएंगी। होना अच्छा, इसका खुलासा क्यों नहीं करना चाहते? इसके पीछे भी बड़ी वजह है। अगर इस मामले का खुलासा करते हैं तो खाकी दागदार हो जाएगी, है ना, और खाकी दागदार ना हो तो इसलिए छोटी मोटी धाराओं में मामला दर्ज कर टीआई को सस्पेंड कर दिया गया ताकि जो है ना पत्रकारों का आक्रोश ठंडा हो जाए। हालांकि ये आक्रोश ठंडा होने वाला नहीं है क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो निर्दोष हैं और ये पूरा मामला एनडीपीएस का नेताजी पे और जो है ना टीआई पे दर्ज होना चाहिए। जी चलिए, हम भी नहीं चाहेंगे कि खाकी दागदार हो, लेकिन दागदार आदमी को किसी भी प्रकार से रियायत न मिले। कुछ और हमारे पत्रकार साथी जो दंतेवाड़ा से आए हैं उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे आखिर क्या मामला, क्योंकि लगातार दिनों से जो है आपको भी यहाँ देखा जा रहा है कि आप इस जो है जो धरना हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, उसमें आप शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, ये पत्रकारों का जो आंदोलन और धरना ये लगातार हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो साजिश है, इस साजिश को जो कुछ नेता और कुछ शासकीय कर्मचारियों के द्वारा जो इसको अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो पत्रकार, इस पत्रकारों के अधिकारों का हनन किस तरह से किया जा रहा है। सरकार किसी के भी हो, जो रेत के माफिया हैं उनका काम तो निरंतर चल रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का खुलासा जो हमारे बप्पी भाई और उनके चारों साथियों ने इसका खुलासा किया था, जिसका ये वजह है, जिसकी वजह से इनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। और यह जो षड्यंत्र है ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है और हम सभी पत्रकार साथी इसका निंदा करते हैं। और पत्रकार आज धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं मौन धारण करके अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये पत्रकार जिस दिन उग्र हो जाएंगे, पूरे देश में पूरे पत्रकार एक हो जाएंगे और उग्र हो जाएंगे, तो कहीं इन राजनीतिक पार्टियों और साजिशकर्ताओं की खैर नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से निवेदन है कि हमारे जो साथी जिनको षड्यंत्र करके फंसाया गया है उनकी रिहाई बहुत जल्दी की जाए, नहीं तो ये अंजाम जो है बहुत ही बुरा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथी और उनके साथ जो परिवार है, 4 परिवार है, और उन 4 परिवार के साथ 400 नहीं 4000 परिवार है जो आज कहीं ना कहीं पीड़ित है। उनका दर्द और उनके मर्म को समझने की आवश्यकता है। सरकार से निवेदन है, दोनों सरकार से, कि इस विषय में पहल करें और हमारे साथियों को बाइज्जत बरी करें, ये हमारा कहना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये जो कोंटा का भाग है, इसे प्रदेश की सबसे अंतिम छोर के रूप में जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के तरफ से जो कार्रवाई हुई और वो कार्रवाई का असर पूर्णतः लोगों को देखते हुए नहीं मिला। पत्रकार एक समझदार वर्ग से आते हैं, उसके बावजूद उनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक भाई हमारे कोंटा से आए हैं, उनसे भी कोंडागांव से आए हैं, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आप जो है किन
आपने भी सुना होगा। आप लोग किस तरह से इस घटना को देखते हैं? बिल्कुल, ये केवल 4 पत्रकारों का मामला नहीं है। ये उन सभी पत्रकारों का मामला है जो अंदरूनी क्षेत्रों में जाके जान को जोखिम में डाल के अपना काम करते हैं, और जिसे इस प्रकार दुर्भावना से जो अधिकारी जो कार्रवाई अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके जो कार्रवाई करते हैं, ये काफ़ी निंदनीय है। और अगर इस पे हमने अंकुश नहीं लगाया तो आगे और ये स्थिति भयावह हो सकती है। और केवल सिर्फ ये गांजे का मामला नहीं, इसमें उन पहलुओं पे भी चर्चा करनी चाहिए कि ये रेत कहाँ जा रहा था, किन अधिकारियों का इस पे संरक्षण था, क्योंकि ये किसी एक अधिकारी के संरक्षण पे हो नहीं सकता। और एक टीआई का इतना दुस्साहस नहीं हो सकता कि अकेले के दम पे इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे। इसमें जो तार हैं उन सब तारों को जोड़ के बाकी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर से इस मामले में अभी तक न किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक एसपी को हटा दिया जाना था, मगर अभी तक पत्रकारों को खबरें जाने के बाद भी मुख्यमंत्री का अब तक एसपी को नहीं हटाना एक बड़े क्राइम को वो दे रहा है। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो है बातें सामने उभर करके आ रही हैं, और हम नहीं चाहते कि खाकी दागदार हो, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन जो लोग खाकी के आड़ में इस प्रकार के प्रकरण को अंजाम देते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे से खाकी पहनने वाला व्यक्ति तो ये जान जाए कि इस प्रकार का अपराध करने का अंजाम क्या होता है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, कोंटा।